गाइस, अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क या एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क या आरबीआई आरआरबी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है गाइस। तो जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ये है बैंकिंग का रीजनिंग का चैप्टर है। आज का टॉपिक है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से समझाने वाले हैं आपको कि मतलब कि किसी का पीओ या क्लर्क लेवल का किसी का भी ये आ जाए क्वेश्चन तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही मतलब कम टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, ये आपका 5 मार्क्स का आता है, जरूर मिलेंगे आपको 5 मार्क्स। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से समझने वाले हैं और एक ट्रिक से भी हम आपको समझाने वाले हैं। तो जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे उससे कोई भी कितने भी क्वेश्चन आ जाए 5 में 5 आप बिल्कुल सही कर सकेंगे। और कुछ ट्रिक भी है तो उससे भी आप, अगर इजी क्वेश्चन है तो उससे कर सकते हैं ट्रिक से भी। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको समझाते हैं कॉन्सेप्ट से। ठीक है, जिस तरीके से हम आप सभी क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एक कूट भाषा में। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब इसमें लिखा हुआ है वर्क नेवर गोज वेस्ट को आरबी एमके एनआईटीजे लिखा जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है। फिर लिखा हुआ है नेवर वेस्ट योर टाइम को NIAPSYRB लिखा जाता है। ठीक है, फोकस ऑन योर वर्क को MKAPCNOR लिखा जाता है। फिर इसके बाद फोकस गोज विद टाइम को SYTJCNKE लिखा जाता है। तो कुछ ये क्वेश्चन आया आपका। ठीक है, तो फिर ये कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ विद कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो को लिखा हुआ है, ये जो तो को के पहले की ये जो वर्ड लिखे हैं, अभी मुझे को के बाद के वर्ड नहीं देखने हैं, जो को के पहले वर्ड लिखे हैं उनको पहले देखना है। ठीक है, तो जैसे कि वर्क यहाँ, ठीक है, तो वर्क नेवर गोज वेस्ट इतना तो हम लिखेंगे वर्ड। फिर जो वर्ड हम एक बार लिख लेंगे उस वर्ड को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने वर्क नेवर गोज वेस्ट लिखा, फिर इसके बाद जैसे कि नेवर ये आया हुआ है तो फिर हम नेवर को नहीं लिखेंगे, मतलब कि एक बार जो वर्ड लिख देंगे वो दोबारा फिर नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि चलते हैं क्वेश्चन की ओर, सॉल्व करते हैं। जैसे कि वर्क लिखा हुआ था, इस तरीके से हम यहाँ पे वर्क लिखते हैं। फिर इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर इस तरीके से नेवर, जैसे मैंने ये लिखा नेवर। ठीक है, नेवर लिखा। फिर इसके बाद नेवर के बाद गोज लिख लेते हैं, गोज को लिखा। इसके बाद ये देखिए वेस्ट लिखा है, वेस्ट को लिख लेते हैं। ठीक है, वेस्ट को लिख लिए। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर मुझे ये देखिए नेक्स्ट लाइन को देखना है। को के पहले की अभी सभी वर्ड्स को देखेंगे। ठीक है, सभी लाइंस के वर्ड्स को। तो जैसे कि फर्स्ट लाइन का मैंने वर्क नेवर गोज वेस्ट लिख लिया। ठीक है, अब जैसे कि सेकेंड लाइन को मुझे देखना है। ठीक है, तो सेकेंड का देखेंगे। जैसे कि ये सेकेंड में नेवर लिखा है, तो जैसे मैंने एक बार नेवर लिख लिया यहाँ पे, तो अब मुझे नेवर नहीं लिखना है यहाँ पे। अब मुझे ये देखना है मैंने क्या नहीं लिखा। जैसे कि वेस्ट है, फिर तो वेस्ट देखिए मैंने लिख लिया, ये भी नहीं लिखेंगे। देखेंगे योर, तो योर अभी हमारा नहीं लिखा हुआ है, तो योर को इस तरीके से यहाँ पे योर को लिख लेंगे। ठीक है, तो योर को लिख लिया। इस पर टाइम देखेंगे तो देखिए अभी टाइम भी नहीं लिखा हुआ है, तो टाइम को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से टाइम को लिख लिया। फिर इसके बाद थर्ड लाइन पे देखेंगे फोकस, तो देखिए अभी फोकस हमारा कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो फोकस को लिख लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि अभी अब क्या नहीं लिखा है। यहाँ पे देखिए ऑन लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर देखें कहीं पे ऑन लिख लिया है क्या मैंने, तो अभी तो नहीं लिखा हुआ है, तो ऑन को लिख लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे इस तरीके से, ये इस तरीके से बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम ऑन को लिखते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं योर, देखिए आगे योर लिखा हुआ है, तो योर को देखेंगे कहीं योर लिखा था, तो ये देखिए ऊपर लिखा हुआ था, मैंने योर लिख लिया। ठीक है, तो योर को नहीं लिखेंगे क्योंकि जो लिख लिए हैं वर्ड वो नहीं लिखेंगे दोबारा। वर्क जैसे, तो वर्क देख लेते हैं। ये देखिए वर्क मैंने लिख लिया है पहले। ठीक है, तो वर्क को भी नहीं लिखेंगे। अब थर्ड लाइन तक मैंने देख लिया, फोर्थ लाइन को देखेंगे। ये देखिए फोकस, तो फोकस मैंने ये लिख लिया, तो नहीं लिखेंगे। गोज, तो गोज देखें ये मैंने लिख लिया, तो ये भी नहीं लिखे। अभी विथ अभी हमारा कहीं पे भी नहीं लिखा, तो हम इस तरीके से यहाँ विथ को लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने विथ को लिख लिया। अब देखेंगे टाइम, तो टाइम देखें कहीं लिखा है मैंने, तो टाइम ये लिख गया। तो देखिए हमारी फोर्थ लाइन को मैंने सभी को के पहले के सभी को फोर्थ लाइन को देख लिया। इस तरीके से मैंने वर्ड लिखे। किस तरीके से लिखे कि जो वर्ड हम एक बार लिख लेंगे वो अगर किसी भी लाइन पे वो वर्ड अगर मिल जाएगा तो उस वर्ड को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने ये किया। ठीक है, मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने वाली हूँ, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है,
तो अब जैसे कि मैंने ये वर्ड्स लिखे, अब जैसे कि को के पहले के देखे थे, अब इसी तरीके के को के बाद के ये जो लिखे हुए हैं, ये वर्ड लिखे हुए हैं, इनको देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए जो को के बाद लिखे हुए वर्ड, इनको देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि RB MK NI TJ लिखा जाता है, ये लिखा हुआ है, तो अब मुझे ये देखना जैसे कि अब हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे वर्क, नेवर, गोज, वेस्ट, योर, टाइम, फोकस ऑन, विथ है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अब ये मुझे वर्क को देखना है, तो जैसे वर्क रहा हमारा ये, ठीक है, क्या रहा, वर्क रहा हमारा ये। अब हम वर्क देखेंगे को के पहले कि वर्क मुझे कहीं पे मिल रहा है, तो देखिए सेकेंड पे देखेंगे नहीं मिल रहा है, ये देखिए थर्ड पे मुझे वर्क मिल रहा है, देखिए फोर्थ पे नहीं मिला। तो देखिए जैसे जब सेम मिल जाता है, तो मुझे फर्स्ट पे मिला, थर्ड पे मिला, तो जब सेम मिल जाता है तो जो को के बाद के वर्ड है उसी में हम ये देखते हैं कि जो जैसे कि वर्क यहाँ पे रहा, तो वर्क की लाइन पे देखेंगे RB MK NI TJ, थर्ड पे देखेंगे वर्क मुझे मिला, तो सेम जिस लाइन पे वर्ड मिला है सेम उसी लाइन को देखेंगे। जैसे फर्स्ट पे वर्क लिखा हुआ है, थर्ड पे वर्क लिखा हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड की लाइन पे को के बाद देखेंगे कि ये जो RB MK NI TJ लिखा है, अब इसमें थर्ड पे देखेंगे जिसपे सेम मिला है वर्ड, को के बाद MK AP CN OR। देखिए अब मुझे ये देखना, जब यहाँ पे वर्ड सेम मिल जाते हैं को के पहले, तो मुझे ये देखना होता है कि को के बाद में कौन सा वर्ड मुझे सेम मिल रहा है, ठीक है। तो जैसे कि चेक करेंगे, फर्स्ट पे वर्ड मिला, थर्ड पे मिला, तो फर्स्ट को थर्ड को देखेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट ये लाइन्स रही, थर्ड की ये, तो देखेंगे RB कहीं है, तो RB तो यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है। MK, तो देखिए ये MK मुझे यहाँ पे मिला, MK देखिए यहाँ पे मिला, ठीक है। तो अभी MK मिल गया, तो ये आंसर हो जाएगा। NI देखेंगे NI नहीं है, और TJ तो TJ भी नहीं, तो इसका वर्क का आंसर क्या हो जाएगा, वर्क का आंसर हो जाएगा ये देखिए MK। तो देखिए यही हमारा वर्क का आंसर आया, ठीक है। इस तरीके से वर्क का आंसर आया। अब इसके बाद नेवर का देखेंगे, ठीक है। तो नेवर रहा ये, अब मुझे नेवर देखना है, यहाँ कहीं पे लिखा हुआ है, तो देखिए सेकेंड पे नेवर मिल गया। अब थर्ड पे देखेंगे नहीं है, फोर्थ पे भी नहीं है। अब मुझे जहाँ पे वर्ड जिस लाइन पे मिलते हैं उसी लाइन को के बाद देखते हैं वर्ड, तो जैसे कि नेवर फर्स्ट और सेकेंड पे नेवर मिला, तो मुझे फर्स्ट और सेकेंड को देखना है जिसमें नेवर मिला, तो फर्स्ट और सेकेंड में देखेंगे RB MK NI TJ NI AP SY RB, क्या क्या मुझे मिल रहा है, RB कहीं है, तो RB ये देखिए RB ये मिला है, RB ये मिल गया, तो ये आंसर हो जाएगा। और देखिए NI, तो NI भी मिल रहा है, ठीक है, तो NI भी आंसर हो जाएगा। AP SY, तो AP SY नहीं मिला, तो क्या क्या मिला, RB मिला और NI मिला, तो इसका नेवर का आंसर क्या हो जाएगा, RB हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, NI हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आगे कहीं पे भी किसी का आंसर अगर RB या NI किसी में एक आ जाता है, तो फिर इसमें हम एक ही आंसर मानेंगे, ठीक है। फिर अगर RB आ जाता तो RB को नहीं मानेंगे इसमें आंसर, NI आ जाता तो NI को नहीं मानेंगे, मतलब अगर नहीं आएगा तो ये दोनों आंसर रहेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कि ये गोज लिखा हुआ है, तो गोज को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पे गोज मिला, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कहीं पे मुझे गोज मिल रहा है, तो ये देखिए सेकेंड पे भी नहीं है और थर्ड पे भी गोज नहीं है, और ये देखिए फोर्थ पे मिल गया, तो गोज फर्स्ट पे फोर्थ को मिला, ठीक है। तो हम फर्स्ट और फोर्थ की लाइन को देखेंगे, तो फर्स्ट RB देखेंगे, फोर्थ पे कहीं मिला, नहीं मिला है। MK, तो देखिए MK भी नहीं मिला है। NI, तो NI भी नहीं मिला है, और TJ, तो देखिए TJ मिल गया, ठीक है। तो देखिए TJ आंसर हो गया किसका, गोज का, तो इस तरीके से TJ आंसर लिख देंगे, ठीक है। TJ आंसर गोज का हो गया। अब देखेंगे आगे वेस्ट का, ठीक है। तो वेस्ट देखेंगे, फर्स्ट पे वेस्ट लिखा हुआ है, और देखेंगे सेकेंड पे, तो देखिए सेकेंड पे वेस्ट मिल गया, और देखिए थर्ड पे फोर्थ पे वेस्ट नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड, तो देखिए फर्स्ट पे मुझे वेस्ट फर्स्ट पे मिल गया, और ये देखिए सेकेंड पे वेस्ट मिल गया, ठीक है। तो वेस्ट फर्स्ट सेकेंड के देखेंगे क्या मिला है, RB, तो RB ये रहा, तो RB भी हो जाएगा। ये देखिए NI, तो NI मिला, और MK तो है नहीं, और TJ नहीं है, तो इसका भी देखिए RB NI आया हुआ है, ठीक है। RB NI इसका भी आया, जिसका हमारा नेवर का आया था RB NI, इसी तरीके से वेस्ट का RB NI आ गया। अगर एक इसमें कोई आता तो इसमें नहीं आंसर वो माना जाता, एक ही माना जाता, बट इसमें RB NI दोनों का है, तो दोनों का आंसर RB NI माना जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि योर रहा, तो योर ये रहा, अब योर को देखेंगे कि योर और कहीं मिल रहा है, देखिए ये मिल गया योर, ठीक है। तो मुझे योर कहाँ पे मिला, सेकेंड पे मिला, थर्ड पे मिला, सेकेंड थर्ड को देखेंगे NI, ये देखिए NI नहीं मिला, AP, तो AP ये देखिए मिल गया, तो ये आंसर हो जाएगा। SY नहीं मिला है, RB नहीं मिला, तो इसका क्या आंसर हो गया, योर का आंसर हो गया AP, ठीक है, इस तरीके से।
फिर आगे देखेंगे टाइम का, तो देखिए टाइम का सेकेंड पे टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। थर्ड पे देखेंगे नहीं है, और ये देखिए फोर्थ पे मुझे टाइम मिल गया, ठीक है। अब देखिए सेकेंड और फोर्थ पे मिला, सेकेंड फोर्थ देखेंगे NI, तो NI नहीं है फोर्थ पे, AP तो AP भी नहीं है, SY तो देखिए SY मुझे मिल गया, तो ये आंसर हो जाएगा। और देखिए RB तो है नहीं, तो इसका टाइम का आंसर क्या हो जाएगा SY, तो टाइम का आंसर हो जाएगा SY, ठीक है। तो अब हमारा फोकस का देखना है मुझे, तो फोकस ये रहा, फोकस ये रहा, ठीक है। थर्ड पे फोर्थ पे मिला फोकस। अब मुझे थर्ड फोर्थ की लाइन्स को के बाद देखना है MK, तो MK यहाँ नहीं लिखा हुआ है, AP तो AP भी नहीं लिखा हुआ है, CN तो देखिए CN मुझे मिल गया, OR तो OR भी नहीं लिखा, तो इसका फोकस का आंसर क्या हो जाएगा CN हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अब मुझे ऑन का देख लेना, तो ऑन ये रहा ऑन, और देखेंगे कहीं तो लिखा नहीं ऑन। तो अब जब कहीं नहीं लिखा होता है, जब कहीं सेम वर्ड नहीं मिलते, तो जैसे कि किसी और लाइन पे वो वर्ड सेम नहीं मिल रहा है, जैसे ऑन ये लिखा हुआ है, ऑन और कहीं नहीं लिखा हुआ है, वर्ड नहीं मिल रहा है सेम ऑन का, ठीक है। तो ऑन एक ही जगह लिखा हो, तब मुझे कैसे करना, अभी तो तुम देख रहे थे जो वर्ड मिल रहे थे उसका देख रहे थे किस तरीके से करना है, इसमें कैसा कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे ऑन ये देखिए एक ही जगह लिखा है, ऑन नहीं मिल रहा है किसी लाइन पे, तो जैसे कि अब थर्ड पे ऑन लिखा है, तो थर्ड की लाइन पे देखेंगे MK AP CN OR, ठीक है। अभी तक हम देख रहे थे जब यहाँ पे सेम वर्ड मिल रहे थे, तो यहाँ पे हम इस तरीके से आंसर देख रहे थे कि जो वर्ड मतलब सेम मिले वही आंसर होता था, ठीक है। अब मुझे ये देखना है, जैसे ऑन थर्ड लाइन पे लिखा हुआ है, तो थर्ड लाइन पे जो वर्ड लिखे हुए जैसे MK AP CN OR, अब मुझे इस वर्ड को ये देखना है कि जो और लाइन्स है उसमें ये वर्ड ना लिखे हों, तो वो आंसर होगा, ठीक है। अभी तक हम देख रहे थे जब यहाँ सेम वर्ड मिल रहे थे तो हम ये चेक कर रहे थे कि सेम वर्ड मिले वही आंसर होगा, बट अब मुझे एक ही लाइन पे ऑन लिखा हुआ है, तो इसका कॉन्सेप्ट ये जाएगा कि थर्ड पे जो वर्ड लिखे हो वो कहीं और ना लिखे हो वही आंसर होगा, जो लिखे हुए अब वो आंसर नहीं होगा। तो जैसे MK रहा थर्ड पे, तो MK ये रहा तो ये नहीं होगा, AP तो AP देखिए ये रहा तो ये भी नहीं होगा, CN तो CN देखिए ये रहा ये भी नहीं होगा, OR चेक कर लेते हैं, OR देखिए आपको कहीं नहीं लिखा हुआ दिख रहा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑन का लिखा हुआ है, तो ऑन का आंसर क्या आया हुआ है, OR आया हुआ है, ठीक है। क्योंकि OR और कहीं नहीं लिखा हुआ तो ऑन का आंसर OR आ गया, ठीक है। अब मेरा बचा हुआ है सिर्फ वन, विथ का मुझे देखना है, ठीक है। तो विथ देखेंगे, जैसे कि विथ रहा ये फोर्थ पे, और विथ कहीं पे मुझे नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो विथ को कैसे देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कि विथ भी मुझे कहीं नहीं मिल रहा है, तो विथ को हम इसी टाइप से देखेंगे जैसे मैंने ऑन को देखा है कि विथ कहीं भी वर्ड नहीं मिल रहा है, तो जैसे विथ फोर्थ, विथ की लाइन पे फोर्थ को देखेंगे को के बाद कि जो वर्ड लिखे अगर जो सेम मिल रहे होंगे और लाइन्स में तो वो नहीं होगा, अगर सेम जो नहीं मिल रहे होंगे वो आंसर होगा, जो सेम मिल रहा होगा वो आंसर नहीं होगा, जो नहीं मिल रहा है वो आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे SY TJ CN KE लिखा हुआ है, तो ये अगर SY TJ CN KE अगर कहीं मिलेगा वो नहीं होगा आंसर, अब इसमें ये होगा जो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जैसे SY तो देख लेते हैं, SY ये रहा ये भी नहीं होगा, TJ तो TJ चेक कर लेंगे ये रहा ये भी नहीं होगा, CN ये भी नहीं होगा, KE तो देख लेते हैं, KE कहीं भी मुझे KE नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो विथ का आंसर क्या हो जाएगा, KE हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा विथ का KE। तो देखिए गाइस मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। अब मैंने कितने आसान बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे आप सारे क्वेश्चन मतलब कि सारे क्वेश्चन आपके क्लियर जाएंगे अगर इस कॉन्सेप्ट से आप करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इस कॉन्सेप्ट से मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं कि इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने कॉन्सेप्ट से समझाया हुआ मैं इसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन समझा रही हूँ, जिसमें आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल राइट जाएंगे आपके। तो जैसे कि क्वेश्चन पे लिखा हुआ है, दी गई कूट भाषा में TJ किसका कूट है, ये क्वेश्चन पे बोला गया, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन ये देखिए, जैसे कि ऑप्शन लिखे हुए हैं, A पे लिखा हुआ है नेवर, B पे गोज, C पे ऑन, D पे वर्क, E पे वेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे कैसे देखना है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि TJ पूछा गया किसका कोट है, तो मुझे डायरेक्ट अपने जो मैंने कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया है, हल किया है, इसी के अकॉर्डिंग हम आंसर देखेंगे। तो जैसे कि अब मुझे TJ देखिए कहाँ पे लिखा हुआ था, मुझे TJ चेक कर लेंगे कहाँ पे, तो देखिए जैसे कि TJ मुझे ये देखिए गोज पे TJ मिल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए TJ गोज पे मिला, तो इसका TJ का आंसर क्या हो जाएगा, गोज कहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए B पे गोज मिल रहा है, तो B को हम टिक कर देंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आप 5 में 5 मार्क्स बिल्कुल पक्का लाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है, दी गई कूट भाषा में RB किसका कूट, पूछा गया किसका कूट है, तो RB अपने जो कॉन्सेप्ट से अपना क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो RB देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ, तो ये देखिए RB मुझे नेवर पे मिल रहा है और RB हमें वेस्ट पे मिला और हमें RB कहीं नहीं मिला है, ठीक है।
तो आरबी हमें यहाँ भी मिला, आरबी हमें यहाँ भी मिला। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि आरबी का आंसर नेवर केवल होगा, क्योंकि आरबी वेस्ट भी आपका ये जो ए है ये या तो नेवर या वेस्ट, मतलब नेवर का भी आंसर आरबी है और वेस्ट का भी आंसर आरबी है, ठीक है। तो हम नहीं कह सकते कि एक नेवर का ही है या वेस्ट का है, तो हम यही ए टिक करेंगे, या तो नेवर या वेस्ट, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो गाइस इसी तरीके से आप कोई भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें आ जाएगा तो आप आसानी से इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड आपके बिल्कुल राइट जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, आंसर आपके राइट जाएंगे। तो गाइस ट्रिक से बता देते हैं, जैसे कि मान लो वर्ग लिखा है, तो मतलब जैसे कि क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि वर्ग का क्या रूट होगा, ठीक है। तो वर्ग जैसे ये रहा, अब डायरेक्ट हम देखेंगे वर्ग कहाँ पे, ये रहा, तो ठीक है, फर्स्ट और थर्ड पे है, ठीक है। तो फर्स्ट थर्ड पे देखेंगे, फर्स्ट थर्ड पे आरबी नहीं मिला, एमके मिल गया, एनआई नहीं मिला, टीजे नहीं मिला, तो क्या आंसर हो जाएगा, एमके हो जाएगा। तो इसी तरीके से वर्ग का आंसर हम एमके टिक कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से ट्रिक से भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको हमेशा कॉन्सेप्ट की ओर जाना है, ठीक है। कर सकते हैं ट्रिक से, लेकिन आपके मतलब कि ये नहीं कि सारे क्वेश्चन सही हो जाए, बस कभी कभी ट्रिक से हो जाएगा। अगर इजी क्वेश्चन आ जाते हैं ट्रिक से आसानी से हो जाएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट के साथ जाना है, जैसे कि मैंने आपको कितनी आसान तरीके से आपको समझाया हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट से, इससे आप सारे क्वेश्चन मतलब कि सारे क्वेश्चन आपके क्लियर जाएंगे अगर इस कॉन्सेप्ट से आप करेंगे, ठीक है। तो गाइस आपको मैंने बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से बताया हुआ है, आपको ट्रिक से भी समझाया हुआ है। तो गाइस आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो गाइस प्लीज अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट को अगर किसी भी टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम आती है तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना है, वो भी अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए एंड जल्दी से जल्दी सिलेक्शन ले पाए, ठीक है। तो बस गाइस आप कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ठीक है गाइस, और मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूंगी। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर गाइस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।